आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शियलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मजहब इंडिपेंडेंट है अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी हैं उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई है कमेटी। बिल के संबंध में जो हम लोगों की सुझाव था, विपक्ष का जो सुझाव था, उसको टोटली इग्नोर किया गया और टोटली इग्नोर किया गया। ये इसलिए किया गया है, बिल को पेश किया गया है कि आज देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। आज हमारे किसान की समस्या है, हमारे करोड़ों नौजवानों के रोजगार और सरकारी नौकरी का सवाल है, चीन की जमीन जो हमारे देश की है, चीन ने उसका सवाल है, देश के हमारे सेना के जवानों का सवाल है। इस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। इस बजट में जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में किसानों के लिए, जो हमारे देश की आत्मा है, अन्नदाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, देश की दौलत हैं, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहाँ के नौजवान इंसान हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए इस बजट पर चर्चा न हो पावे, इस बजट की कमियों के बारे में लोगों की जानकारी न दी जाए, इसलिए इस बजट को आनन फानन में लाया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध ही नहीं किया, बहिष्कार किया है और इसका विरोध करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे।